नमस्कार, मैं हूं नेहा तिवारी सिंह। आप देख रहे हैं वीआईपी शक्ति और आपको बता दें कि त्योहारों का मौसम आने वाला है। पहले दुर्गा पूजा, फिर दशहरा, फिर दिवाली और साथ ही साथ शुरू हो जाएगा शादियों का सीजन। तो ऐसे में महिलाओं की जो सबसे बड़ी चिंता होती है वो ये होती है कि हम खुद को प्रेजेंटेबल किस तरह से बनाएं, हम खुद को किस तरह से सजाएं संवारें, त्योहारों के मौसम में कैसे खूबसूरत दिखें। आज का टॉपिक यही है। मेरे साथ हिमांशी हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट, जो आपकी मदद करेंगी ये जानने में कि आप कैसे तैयार हों, कैसे सजें कि सबकी निगाहें सिर्फ आप पर टिक जाएं। और अगर आप भी कोई सलाह लेना चाहती हैं, कोई टिप लेना चाहती हैं तो हमें कॉल करिए। हमारे नंबर्स लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हिमांशी, आपका स्वागत है वीआईपी शक्ति में। हेलो एवरीवन। हिमांशी, सबसे पहला बेसिक सवाल जो ये है कि कितना ज़रूरी है त्योहारों में खुद को अच्छा दिखाना, प्रेजेंट करना? आई थिंक त्यौहार के लिए सबको ही, हमारे स्पेशली हमारे इंडिया में अभी जो इतने सारे त्यौहार होते हैं, पूरे साल चलते रहते हैं, तो वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज वही एक ओकेजन होता है हम आम लोगों के लिए, टू लुक गुड और अपने आप को अच्छा दिखाना। और हम अपने पूरे परिवार से मिलते हैं, दूर के रिश्तेदारों से मिलते हैं, सबके घर जाते हैं। तो आई थिंक ये उतना ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट जितना हमारे लिए त्यौहार होते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब जब बात मेकअप की हो रही है तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्किन टाइप और बेस से। किस तरह से बेस सेलेक्ट करें, आपकी स्किन टाइप क्या है, इसे किस तरह से पहचानें? हमारे 3 तरह के स्किन टाइप होते हैं। एक ऑयली होता है, एक ड्राई होता है और एक कॉम्बिनेशन होता है। सो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना बेस और उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपरेशन करते हैं बेस लगाने से पहले, ताकि हमारा स्किन ग्लो करे। बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम बेस लगा ले और एकदम अजीब सा चौकी हो जाता है, या कभी हम देखते हैं कि कई लोगों को बहुत सफ़ेद लगने लग जाते हैं, कई लोग बहुत काले पैची लगने लग जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे क्या लगाएं बेस से पहले, जिससे हमारा स्किन सही रहे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आप बेस लगाने से पहले अपने आप को क्लेंजिंग, टोनिंग एंड टू गेट अ गुड प्राइमर वो होता है जिससे हमारा जो स्किन टोन, हमारे जो पोर्स होते हैं वो कवर अप हो जाते हैं, तो वो क्लोज कर लेता है। तो एक बहुत अच्छा प्राइमर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर अस टू हैव अ गुड मेकअप एंड फॉर यू टू सी कि हमारा मेकअप ग्लो करे। और हम जैसे हम देखते हैं, हम दीपिका पादुकोण, ये सी करीना कपूर का, ये स्किन कितना ग्लो कर रहा है। द रीज़न इज़ कि वो गुड मेकअप यूज़ करते हैं। गुड मेकअप के पहले वो अच्छी तरह प्रिपरेशन देते हैं अपनी स्किन को, विच इज़ गुड। वो स्किन को प्रिपरेशन प्राइमर लगा के दी जाती है। प्राइमर यानी क्लीनिजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड देन प्राइमर। उसके बाद ही आप अच्छा बेस अपनी स्किन पर इस्तेमाल करें। हिमांशी, वैरायटी ऑफ बेस, वैरायटी ऑफ फाउंडेशन अवेलेबल है मार्केट में। किस तरह से सेलेक्ट करें कि आपका स्किन शेड क्या हो, किस तरह से स्किन टाइप के हिसाब से? कई लोग मैट लुक चाहते हैं, कई लोग ग्लॉसी लुक चाहते हैं, कैसे सेलेक्ट करें? जो हम सेलेक्ट करते हैं अपना बेस, हमारे स्किन टोन पर डिपेंड करता है। हमारा स्किन टोन वो होता है जो जनरली, जो हम नॉर्मली हमारी स्किन होती है जो रिफ्लेक्ट करती है। सपोज जैसे कई लोग ही गुलाबी रंग का स्किन रिफ्लेक्ट करता है, लाइक रेडिशनेस। कई लोग का येलोनेस रिफ्लेक्ट करता है। तो वो एक चीज़ होती है, इससे पता चलता है कि आपका स्किन टाइप क्या है। सो आप जब भी आजकल तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं हर एक, जैसे मैक में जाएंगे या सफोरा या ऑल दीज प्लेसेस, आपके ऑलरेडी कंसल्टेंट्स होते हैं, बॉबी ब्राउन। सो आप वो आपका स्किन टोन देखेंगे और अपने स्किन टोन आपका जैसे रेड है या पिंक है, उस हिसाब से आप उनको बताएंगे, तो उस हिसाब से आपको बेस दे सकते हैं। एंड ऑल्सो आपको वो भी बहुत सजेस्ट कर सकते हैं, लाइक यू कैन आस्क देम कि दिस इज माय स्किन टोन, सो अकॉर्डिंगली व्हाट वुड बी माय बेस। सो और स्किन टोन जो आप बेस लेते हैं उससे पहले यू शुड हैव अ गुड कंसीलर ऑल्सो। सो नॉट ओनली अ बेस इज इम्पॉर्टेंट, अ गुड कंसीलर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ इवन बेस। सो आपको all of that preparation that you do, then get a good concealer. Say what your tone is, like mera tone pink hai, या like if you feel that there's a lot of yellowish in your tone, so उस हिसाब से this is my tone, so accordingly आपको वो आपका base या foundation दे सकते हैं। And you can test it on your hand, on your neck, then you can see if it's too white, अगर आपको बहुत ज़्यादा सफ़ेद दिख रहा है तो obviously that is not your tone। and this is a misconception that a lot of people have, that कि अगर गोरे बन जाए तो that is the good looking tone। it depends upon every skin color is good, it depends how you texture it, आप उसको किस तरह से अपना बेस चूज करते हैं। so हर एक स्किन टोन अच्छा होता है, बट सफ़ेद बनने की कोशिश मत कीजिए। so अपने बेस के बाद try and get a nice compact which is a settling powder।
बिकॉज अंटिल अनलेस यू हैव अ सेटलिंग पाउडर, आपका बेस हमेशा वो वॉश आउट हो जाएगा। जो आपका सेटलिंग पाउडर होता है, विच इज ऑल्सो सम पीपल कॉल इट एज कॉम्पैक्ट लूज पाउडर। वो कॉम्पैक्ट ज्यादा बेटर होता है या लूज पाउडर ज्यादा बेटर होता है? सी नाउडेज हमें बहुत सारे मिनरल बेस्ड लूज पाउडर्स मिलते हैं। आई थिंक दोज आर लॉट बेटर बिकॉज दे सेटल इन योर स्किन। एंड जो सपोज कई लोगों का प्रॉब्लम होता है ओपन पोर्स, एक्ने प्रॉब्लम होता है जिससे काफ़ी ज़्यादा स्कार्स वगैरह दिखते हैं। सो व्हाट इट डज इट सेटल्स इनटू योर पोर्स सो दैट आपको जो इवननेस दिखता है स्किन में वो काफ़ी अच्छा लगता है। बिल्कुल। चलिए हिमांशी, बेस की तो बात हो गई, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से आप आई मेकअप करें। जल्द लौटते हैं, देखते रहिए वीआईपी शक्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका वीआईपी शक्ति में। हम बात कर रहे हैं कि त्योहारों के सीजन में किस तरह से तैयार हों, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक हैं। दीपक पूछिए अपना सवाल। हिमांशी, दीपक हैं कॉलर जी। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी दीपक पूछिए सवाल। मैडम मेरे फेस पे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं हर सुबह। अपना सवाल फिर से पूछिए दीपक। हर सुबह दीपक, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, आप एक बार फिर से हमें कॉल करिए प्लीज। तो चलिए तब तक हिमांशी हम बात कर लेते हैं आई मेकअप के बारे में। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों को। मस्कारा, आईलाइनर, जो कुछ भी अवेलेबल है सब लगा लेते हैं। किस तरह से तय करें क्या लगाना है, किस कलर का आई शेडो हो, किस कलर का हाईलाइटर हो, किस तरह से करें उसे? सी हमारी जो इंडियन स्किन है वो वार्म स्किन है, मतलब उस पर ये जो हमारे इंडियन अगर ज़्यादा सिल्वर लगा ले तो बहुत ज़्यादा उभर के आता है। सो मैं जो सजेस्ट करूँगी कि आप जितने ब्रॉन्ज, गोल्ड या बेज कलर जो होते हैं अपने आईज के लिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो हम पे बड़े आराम से सूट कर जाते हैं और हम ऐसे स्टैंड आउट नहीं करते। अगर आप बिकॉज हम डे टू डे लोगों लाइक लड़कियों के पास ऐसा होता नहीं कि हम इतना मेकअप लगाएं कि हम कंफर्टेबल हो जाएं कोई भी कलर से। सो ब्रॉन्ज, गोल्ड और ये जो आपके बेज कलर्स होते हैं आप कंफर्टेबली कैरी भी कर सकते हैं एंड दे रियली लुक नाइस। मतलब कि आपका जो स्किन टोन है हर चीज़ को उभार कर जाते हैं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा। तो ये मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर सपोज लेने जा रहे हैं अपने लिए तो सिल्वर ना लेकर आप गोल्ड, ब्रॉन्ज और बेज कलर्स सेलेक्ट करें बिकॉज वो काफी आपके स्किन टोन से जाएंगे एंड यू विल सी द डिफरेंस, आपको लगेगा। उसके अलावा आईलाइनर्स पर अगर आए तो काफी कलर के आईलाइनर्स भी अवेलेबल है मार्केट में। किस तरह की आंखों को कौन सा लाइनर सूट करेगा? हमारे इंडियंस मोस्टली डार्क ब्राउन से मैक्स लाइट ब्राउन में जाते हैं एंड कुछ होते हैं इनके ग्रीन कलर्स होते हैं। तो हमारे पास मोस्टली जो हम पे कलर सूट करेंगे वुड बी ब्राउन, बॉटल ग्रीन एंड ब्लैक। यानी डार्क कलर्स ज़्यादा सूट करेंगे बिकॉज हमारी आंखों को उभारते हैं वो। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आंखों के अंदर काजल ना लगा के वाइट पेंसिल लगाएं और नीचे की तरफ काजल लगाएं। उससे हमारी आंखें थोड़ी और बड़ी लगती हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस लगता है आंखों में। मतलब बिकॉज क्या होता है, हम अगर आंखों के अंदर काजल लगाए थे तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। ओके, स्पेशली छोटी आंखों वालों के लिए बोल रही हूँ मैं, जिनकी आंखें छोटी होती हैं। तो अगर अंदर आंखों के वाइट लगाएंगे तो उनकी आंखें और उभर के दिखेंगी, ज्यादा दिखेंगी। चलिए हिमांशी, कॉलर जुड़े थे दीपक, वो फिर से जुड़ गए। जी दीपक पूछिए अपना सवाल। मैडम मुझे ये पता करना था कि मेरे चेहरे पे हर रोज सुबह पिंपल्स हो जाते हैं, उसका कोई सोल्यूशन हो तो बताओ। पिंपल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इनको कोई सोल्यूशन है आपके पास? हाँ, अगर आपके बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं तो एक तो आप अपना क्या फेस वॉश यूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आपको यूज़ करना चाहिए जिसमें टी ट्री ऑयल हो, टी ट्री ऑयल वाला फेस वॉश या नीम हो, वैसा फेस वॉश यूज़ करें। और स्किन टोनर, आफ्टर यू वॉश योर फेस, टोन योर स्किन टोनर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो फेस वॉश एंड स्किन टोनर और मॉइस्चराइजर ऐसा लें जो आपके मैट हो, ऑयलीनेस ना दिखाए। तो जो एक्ने स्किन के लिए होता है जी। सो वो ये तीनों चीज़ें करेंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क लगेगा जी। चलिए दीपक, उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब मिल गया होगा अपने सवाल का। हिमांशी, हम बात कर रहे थे आई मेकअप की। आपने कहा अगर वाइट लाइनर लगाएं उसके बाद काजल दे तो आंखें बड़ी दिखती हैं। हाँ जी। और जिन लोगों की आंखें बड़ी हैं वो किस तरह से मेकअप करें? जिनकी आंखें बड़ी हैं वो अंदर काजल लगा सकते हैं, बट इवन अगर आप हल्का सा वाइट लगाएंगे तो उससे ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि आपकी आंखें एकदम बड़ी हो जाएंगी, बट एट द सेम पॉइंट टाइम इट जस्ट गिव्स यू अ फ्रेशर लुक। बट अगर आपकी आंखें काफ़ी बल्जिंग आईज है तो आप अंदर काजल लगा सकते हैं जिससे आपकी आंखें थोड़ी नॉर्मल मिनिमलाइज हो जाएंगी। और जिन लोगों को डार्क सर्कल्स की समस्या है वो किस तरह से इसे करेंगे?
कंसीलर उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा या बेस ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा? जिनकी डार्क सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा है, आई वुड सजेस्ट कि आप नीचे काजल ना लगाएं, बिकॉज क्या होता है कि हमारी स्मजिंग की प्रॉब्लम होती है, अगर आपका काजल बाय चांस स्मज है तो और ज़्यादा लगेगा आपका डार्क सर्कल। एंड ऑल्सो जो आपका जो करेक्टर है, जो आप कंसीलर लोगे तो आप उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, आपको येलो बेस्ड कंसीलर लेना पड़ेगा। ये मैं स्पेशली इंडियन स्किन टोन के हिसाब से बता रही हूँ। तो आपका येलो बेस्ड जो कंसीलर होएगा वो आपके जितने भी अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं वो आपको कवर करने में काफ़ी हेल्प करेगा, और उसके ऊपर आप बेस लगाएं। एंड इवन स्टिल इफ यू फील कि आपका अभी भी दिख रहा है डार्क सर्कल, यू कैन स्टिल अप्लाई लिटिल बिट ऑफ कंसीलर, सो जस्ट डैब इट। जितना आप डैब करके लगाएंगे उतना बेटर रहेगा। और क्या क्वांटिटी भी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए अगर डैब करें तो? किस तरह से? कई लोग होता है बिल्कुल थोप लेते हैं, वो कितनी क्वांटिटी में लें, उसको कैसे इस्तेमाल करें? जस्ट ऑन योर फिंगर टिप डिपेंडिंग, यू कैन पुट लाइक 4 डॉट्स 1 2 3 4 एंड आराम से डैब करते हुए लगाएं। लाइक अगर आप इससे ऐसे ब्रश करते रहेंगे तो वो निकल जाएगा आपके हाथ के साथ, या जो भी आप स्पॉन्ज या ब्रश जो भी यूज़ कर रहे हैं। सो ट्राई एंड डैब इट, बिकॉज जहाँ पे भी आपके स्कार्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, उसको जितना डैब करेंगे उतना ज़्यादा वो स्टे करेगा, बिकॉज देन दैट गोज आपके स्किन के अंदर चला जाता है वो। तो डैब करके एप्लीकेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा टू हाइड योर दिस डार्क सर्कल। चलिए अब बात लिपस्टिक की कर लेते हैं। किस तरह के लिप कलर्स का इस्तेमाल करें? कई लोगों के लिप्स बहुत चाप्ड होते हैं, दिखते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा लिपस्टिक होल्ड भी नहीं कर पाते। कैसे लिपस्टिक ज़्यादा लॉन्ग स्टे करें? कलर्स वगैरह सब कुछ बताइए लिपस्टिक के बारे में। लिपस्टिक्स में अगर सपोज आपके चैप्ड लिप्स हैं, सो आप प्राइमर लिप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, जो आपका लिप्स के ऊपर लिपस्टिक स्टे करने में हेल्प करता है, बिकॉज जितना मॉइस्चराइज्ड और अच्छे लिप्स होंगे उतना ज़्यादा स्टे करेगा। एंड ऑल्सो आजकल हमारे मार्केट में लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग स्टे लिपस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, so, उन्हीं का इस्तेमाल करें। उनका इस्तेमाल करें। एंड ऑल्सो कई जो लॉन्ग स्टेइंग लिपस्टिक होती हैं वो ड्राई भी कर देती हैं, तो वो उसका ध्यान रखें कि वो ड्राइंग ना हो। आप जब खरीद रहे हो एक बार ट्राई कर लें, बिकॉज आपको आजकल हर एक जो प्रोडक्ट्स हमारे बेचते हैं वो आपको हमेशा आपको बताते हैं कि अच्छा यू कैन ट्राई इट, आपको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो टेस्टर्स ज़रूर यूज़ करके देखें ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट यू आर गोइंग फॉर। बिल्कुल। एंड ऑल्सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट अगर आप बहुत डार्क मेकअप कर रहे हैं आईज पे, ट्राई एंड गो फॉर न्यूट्रल शेड्स, लाइक यू नो विच दे लुक नाइस। अगर आप डार्क लिपस्टिक और डार्क लगेंगे तो बस आपका लिप्स एंड आईज ही दिखेगा। यानी कि अगर डार्क मेकअप आई मेकअप डार्क है तो लिपस्टिक हमेशा लाइट कलर की इस्तेमाल करें। एंड अगर एक कॉलर जुड़ी हुई है ललिता, उनसे सवाल ले लेते हैं। जी ललिता, अपना सवाल पूछिए। ललिता, आप अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी कम करिए, अब अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, ये कि मेरे चेहरे पे मतलब ऑयली सा रहता है, जैसे चिकना सा। हाँ हाँ। और ज्यादा निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऑयली है स्किन, ऐसी क्यों है और क्या करें उसके लिए? अभी जो हमसे पहले जो अभी कॉलर जुड़े थे, जैसे मैंने उनको बताया, आप अपना फेस वॉश जो है वो टी ट्री ऑयल एंड नीम वाला यूज़ करें, एंड स्किन टोनिंग करें। स्किन टोनिंग सुबह और शाम, लाइक सोने से पहले और सुबह उठ के जब आप नहाते हैं। एंड ऑयल कंट्रोल जो आपका मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, ये नहीं कि आप ऑयली मॉइस्चराइज़र लें, जो आपका ऑयल कंट्रोल करे। ऑल्सो आप जो रेगुलर क्लीनअप्स के लिए जा सकते हैं, जिससे आपका जो ऑयल कंट्रोल रहेगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप ये रेगुलरली करें, सो जो ऑयलीनेस है वो तो एक्चुअली ग्लैंड्स पे डिपेंड करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट करता है वो करेगा ही, लेकिन कंट्रोल उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं हम बाय डूइंग ऑल दीज स्टेप्स, एंड सो आपके जो पिंपल्स एंड ऑल ऑफ दैट कैन बी कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ दैट। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो जानेंगे किस तरह से हेयर स्टाइल्स करें और ड्रेसअप किस तरह से हो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका वीआईपी शक्ति में। हम बात कर रहे हैं त्योहारों के सीजन में हेयर और ब्यूटी मेकअप टिप्स के बारे में। मेरे साथ हिमांशी हैं ब्यूटी एक्सपर्ट, और एक कॉलर जुड़ गई हैं हिमांशी, सरोज हैं राजस्थान से। जी सरोज, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे को पूछना था, मेरे को फाउंडेशन लगाने से पहले चेहरे पे क्या लगाना चाहिए? फाउंडेशन लगाने से पहले क्या लगाएं? फाउंडेशन लगाने से पहले आप पहले तो अपना जो स्किन है पहले अच्छी तरह क्लीन करेंगे, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज करना चाहिए, एंड उसके बाद प्राइमर जो मैंने पहले बताया था आप यूज़ करें। तो उससे आपका जो फाउंडेशन जो भी आप लगाएंगे आपका बहुत देर तक रुकेगा एंड अच्छा स्किन ग्लो करेगा।
चलिए सरोज, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। अच्छा हिमांशी, अब हम बात करते हैं हेयर की। हेयर स्टाइल्स किस तरह से बनाएं? अगर बाल हल्के हैं, भारी हैं, कैसे बालों को मैनेज करें? आजकल हेयर स्टाइल्स में ब्रेड्स बहुत ज़्यादा इन हैं। सो आप चाहे आप अगर आपके लंबे या यहाँ तक के भी बाल हैं तो आप उनको ब्रेड करके आप उनको या तो जूड़ा बना सकते हैं, ब्रेड करके उसको लूजन अप कर सकते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। सो ब्रेड्स आई थिंक इज समथिंग कि आप इंडियन वेस्टर्न किसी भी अटायर के साथ आप पहने तो काफ़ी अच्छा लगता है। अदरवाइज आजकल कर्ल्स बहुत इन है। अगर आपके पास प्रेसिंग मशीन है जो आप सबके लड़कियों के पास होती ही है तो आप उनसे भी कर्ल्स कर सकते हैं। बिकॉज उनसे अगर आप काफ़ी ज़्यादा आजकल उससे वेरिएशंस आ गए हैं प्रेसिंग मशीन से, आप वो कर सकते हैं। एंड ब्रेड्स, एंड आई थिंक ब्रेड्स आर द थिंग्स दैट मेक यू लुक यंग और एट द सेम पॉइंट टाइम आप लाइक यू नो ट्रेंडी, फैशनेबल एंड एवरीथिंग पॉसिबल। चलिए बात ड्रेसअप की कर लेते हैं। किस तरह के कपड़े पहने जाएं बॉडी टाइप के हिसाब से? किस तरह के कपड़े सी आजकल जो इतनी, बिकॉज हमारी इतनी गर्मी होती है तो कॉटन, लिनन एंड ऑल समथिंग दैट रियली लुक्स नाइस, तो आप उस तरह के कपड़े में जा सकते हैं। एंड हर एक का बॉडी टाइप होता है। लाइक सपोज इफ अगर आप ऊपर से भारी हैं तो अगर आप सब कुछ टाइट पहन लेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। ट्राई एंड वेयर समथिंग दैट इज लाइक यू नो जो आपका सीधे तरह गिरे, मतलब ये नहीं कि आप एसिमेट्रिकल पहनोगे तो आपको और बड़ा लगाएगा। सो विच इज़ लाइक लिटिल लूजर, बिकॉज देन आपके जो गर्मी का वो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है एंड इट लुक्स नाइस एज वेल। और जो लोग पतले हैं वो किस तरह के कपड़े पहने, जिन्हें लगता है कि भाई हम तो बहुत पतले हैं, कुछ थोड़ा हमें हैवी दिखना चाहिए, तो क्या साड़ियाँ पहन सकते हैं? साड़ी भी पहन सकते हैं, साड़ी एक्चुअली बहुत सुंदर लगती है। और वेस्टर्न में आप थोड़ा जितना भी फिटेड, एज आई सेड, लाइक जितना फिटेड और जितना आप अपने आप को यू नो कर्वी दिखाएंगे उतना बेटर रहेगा। तो जितना अगर आप बहुत लूज पहनेंगे, बैगी, जितना बैगी पहनेंगे उतना ही और ढीले और पतले लगेंगे। सो ट्राई एंड वेयर फिटेड क्लोथ, आई थिंक वो आप काफ़ी सूट करेगा। चलते चलते फाइनली एक्सेसरीज के बारे में बता दीजिए, किस तरह से पहने उसको? एक्सेसरीज आई वुड सजेस्ट दैट अगर सपोज आप काफ़ी हैवी ईयरिंग्स पहन रहे हैं तो गले पे कुछ ना पहने, ओके। एंड इफ यू आर वेयरिंग समथिंग वेरी हैवी ऑन द नेक, बहुत हैवी लाइक यू नो कोई ज्वेलरी पहन रहे हैं तो कान में स्टड्स एंड ऑल ऑफ दैट वुड लुक रियली नाइस। और रेगुलर वेयर के लिए जनरली आई थिंक सिल्वर काफ़ी अच्छा रहता है और आजकल तो जंग ज्वेलरी बहुत मिल रही है, तो वन नाइस पेयर ऑफ सिल्वर ईयरिंग्स विच आर स्मॉल और आपको रेगुलरली भी यू कैन वेयर इट थ्रू आउट। आई थिंक दैट। बैंगल्स और ब्रेसलेट्स? बैंगल्स में बैंगल्स आजकल इतने ज़्यादा लोग पहनते नहीं हैं। मोस्टली आजकल कड़ों का बहुत ज़्यादा फैशन है। जैसे एक हाथ में कड़ा हो गया एंड ऑल ऑफ दैट और दूसरे हाथ में 2-3 चूड़ियाँ। आई थिंक दैट लुक्स बेटर दैन इतने सारे चूड़ी पहन लें, तो वो इतना आजकल इन नहीं है। तो ट्राई एंड गो फॉर मोर बैंगल्स, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए हिमांशी, हमें इतना वक्त देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे टिप्स देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीआईपी शक्ति में त्योहारों के सीज़न के लिए आप भी तैयारी कर लीजिए। मेकअप टिप्स हमने आपको दे दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आपका त्योहारों और शादियों का सीज़न बहुत ही खूबसूरती से निकल जाएगा। वीआईपी शक्ति में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Oh